बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएचए की फ़ाइल्स की एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम हाफिज़ फैज़ान अहमद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। डीएचए लाहौर की फ़ाइल्स में सेल परचेज़ के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम आपके साथ 7 अक्टूबर 2023 के डीएचए लाहौर के करंट फाइल्स रेट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के एंड में प्राइसेस फ्लक्चुएशन और मार्केट ट्रेंड के हवाले से भी एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। सबसे पहले फाइल्स प्राइसेस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे फेज़ 5 की एम एक्सटेंशन की फ़ाइल से। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल करंटली 68 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करें अगर हम 10 मल्ला कैटेगरी को, तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं 1 कनाल कैटेगरी की। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज़ 7 की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 40,50,000, जबकि एलोकेशन 39,25,000 में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 7 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 7 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल करंटली 58 लाख में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं हम 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 1 करोड़ 8 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को अब हम डिस्कस करेंगे। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 1 करोड़ 75 लाख में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 4 मल्ला मोज़ा संगतपुरा की एफिडेविट फ़ाइल 2 करोड़ 40 लाख, जबकि मोज़ा करबाट की एलोकेशन 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। फेज़ 8 IBY ग्रीन की फ़ाइल्स को डिस्कस करेंगे। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल 56,75,000, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 52 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे डीएचए 9 प्रिज्म की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल करंटली अवेलेबल नहीं है, जबकि एलोकेशन 46,50,000 में अवेलेबल है। डिस्कस कर लेते हैं अब हम 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 93 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को अब हम डिस्कस करेंगे। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 1 करोड़ 55 लाख में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें, तो हम रेट फ्लक्चुएशन की वजह से हम रेट कोट नहीं कर रहे। आप बेस्ट रेट के लिए एफिडेविट और एलोकेशन के हमें कॉल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज़ 10 को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल 30,50,000, जबकि एलोकेशन 29,50,000 में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 8 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 8 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल 40 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल्स की करंटली अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल 52 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल 50 लाख में अवेलेबल है। डीएचए फेज़ 10 की 1 कनाल में रेट फ्लक्चुएशन की वजह से हम रेट कोड नहीं कर रहे। आप बेस्ट रेट के लिए एफिडेविट और एलोकेशन के हमें कॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं फेज़ 10 की कमर्शियल कैटेगरी की, तो उसमें भी हमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके भी बेस्ट रेट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डीएचए लाहौर फेज़ 13 की फ़ाइल्स को। बात कर लेते हैं 5 मल्ला की। तो करंटली एलोकेशन फ़ाइल 25,40,000 में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे अब हम फेज़ 13 की 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मल्ला एलोकेशन फ़ाइल 39 लाख में अवेलेबल है। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे फेज़ 13 की 1 कनाल कैटेगरी को। तो करंटली 1 कनाल एलोकेशन फ़ाइल 67 लाख में अवेलेबल है। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज़ 9 टाउन की फ़ाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 52 लाख, जबकि एलोकेशन फ़ाइल करंटली 50 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस कर लेते हैं 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन की अवेलेबिलिटी करंटली नहीं है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल 2 करोड़ 50 लाख, जबकि एलोकेशन 2 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे डीएचए राबर सेक्टर 4 को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 45,50,000 में अवेलेबल है। बात करें अगर हम कमर्शियल कैटेगरी की, तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट 2 करोड़ 10 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। जी व्यूअर्स, ये थे आज के करंट रेट्स।
अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कल से अब तक हमें किन कैटेगरीज़ में क्या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो स्टेबल कैटेगरीज़ में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो फेज़ 5, फेज़ 7, IVY ग्रीन, 9 प्रिज्म और रबर सेक्टर 4, इन फेजेस में हमें किसी किस्म का डिफरेंस देखने को नहीं मिला। प्राइसेस अपनी जगह पे स्टेबल रहें। अपवर्ड ट्रेंड में मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो फेज़ 10 की 5 मरला और 10 मरला रेजिडेंशियल कैटेगरी में हमें प्राइसेस में अप्रिसिएशन देखने को मिली है। डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो फेज़ 10 की 8 मरला कैटेगरी में हमें माइनर सी करेक्शन देखने को मिली है और साथ ही साथ फेज़ 13 की 5 मरला और 10 मरला और 9 टाउन की जो 5 मरला रेजिडेंशियल कैटेगरी है, इनमें हमें प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें फेज़ 10 में प्राइसेस में अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है और फेज़ 13 में हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है पिछले 1-2 दिन से। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी फाइल से रिलेटेड वीडियो। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए आप हमसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।